रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार लगातार सेना को मजबूत करने में जुटी हुई है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में चीन को भी संदेश दिया है। रक्षा मंत्री बोले कि लद्दाख सीमा पर जारी बातचीत के दौरान हमें उन पर नजर रखनी होगी। बातचीत होनी चाहिए तो ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहां दोनों ओर विश्वास हो। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने इस दौरान सीमा पर भारतीय सेना द्वारा दिए गए जवाब की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री बोले कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना में बदलाव, जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। हम सेना और सैनिकों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय सेना लगातार कई मुश्किलों का सामना कर रही है और देश की संप्रभुता को बचाने में जुटी हुई है। राजनाथ सिंह आतंकवाद मुद्दे पर भी जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मसला हो या फिर घुसपैठ का खतरा, सेना ने हर मोर्चे पर डटकर काम किया है और दुश्मन को नाकाम कर दिया है। मौजूदा स्थिति को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी रखी और बेहतरीन तरीकों से हालात को संभाला। बता दें कि दिल्ली में सेना प्रमुख की अगुवाई में 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कॉलेजिएट प्रणाली के जरिए सेना के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पॉलिसी तैयार करने पर मंथन जारी है। रक्षा मंत्री से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। चीन के साथ पिछले काफी वक्त से चल रहे तनाव, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही घुसपैठ की कोशिशों के बीच हो रही इस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले भी भारत की ओर से चीन को साफ संदेश दिया गया था कि धक्का मुक्की और झड़प की कार्रवाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर चीनी सैनिकों की तरफ से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने में देर नहीं करेंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय सैनिक अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और आत्मरक्षा में फायरिंग भी करेंगे। बताया जा रहा है कि चीन युद्ध के अंजाम के बारे में सोचकर बेहद डरा हुआ है, लेकिन दोहरा चरित्र उसे अपनी करतूतों से बाज नहीं आने देता। वो एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठता है और दूसरी तरफ एलएसी पर तनाव बढ़ाता है। ये चीन की नीयत की खोट का ही नतीजा है कि बातचीत के एक के बाद एक दौरे फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में भारतीय कूटनीति कितनी सक्षम है ये पूरी दुनिया जानती है और अगर कोई प्रमाण मांगता है तो उसके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। अपने आप को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला चीन आज भारत के घुटनों पर आ गिरा है। अब चीन के लिए राजनाथ सिंह के इस संदेश से साफ है, अगर उसने भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी की तो उस पर आग की ऐसी बारिश होगी कि उसकी तपिश वो पीढ़ियों तक भूल नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।